हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 के हिंदी विषय की कार्यपत्रक नंबर 18 सॉल्व करेंगे। बच्चों, कबीर की साखियाँ आप ऑलरेडी वर्कशीट के थ्रू पढ़ चुके हैं, तो आज हम कबीर की साखियों की पुनरावृत्ति करेंगे, उन्हें दोहराएंगे। तो सभी विद्यार्थी अपनी वर्कशीट पर अपना नाम लिखेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे, तिथि लिखेंगे 26 नवंबर 2020। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट, जिसमें हम करेंगे पुनरावृत्ति। कबीरदास का जीवन परिचय बच्चों आप ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं, कई बार वर्कशीट के थ्रू पढ़ चुके हैं। कबीरदास जी का जन्म 1398 में हुआ था और इनके माता ने इन्हें लोक लज्जा के कारण त्याग दिया था। एक लहरतारा नामक तालाब के किनारे छोड़ दिया था, जहाँ से होकर नीमा और नीरू नाम के दो जुलाही दंपत्ति जा रहे थे, तो उन्होंने इनका पालन पोषण किया। और बच्चों, इनकी मृत्यु मगहर में हुई थी। तो हम 4 वर्कशीट अभी तक पढ़ चुके हैं बच्चों, उन सभी में हमने कबीरदास का जीवन परिचय पढ़ा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को जीवन परिचय बहुत अच्छी तरह से याद होगा। तो अब हम आज कबीरदास की साखियों का पुनरावृत्ति करेंगे, जिसमें उन्होंने जीवन से जुड़े आचरण काल और आदर्शों की चर्चा की है। तो देखिए, पहली साखी पढ़ते हैं। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो मान। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हमें साधु की मतलब सज्जन व्यक्ति की जाति नहीं पूछनी चाहिए, बल्कि उसके ज्ञान को पूछना चाहिए, उसके ज्ञान को महत्व देना चाहिए। मोल करो तलवार का, और जब युद्ध स्थल में योद्धा जाते हैं तो तलवार महत्वपूर्ण होती है, ना कि उसकी म्यान। तो हमें मोल किसका करना चाहिए? तलवार का। तलवार के बारे में जानना चाहिए कि ये कैसी है, ना कि उसकी म्यान के बारे में। म्यान कहते हैं उसको जिसके अंदर की तलवार को रखा जाता है। दूसरा दोहा पढ़ते हैं बच्चों। आवत गारी एक है, उल्टत होय अनेक, कहे कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि कोई हमें गाली देता है, यदि कोई हमें एक गाली देता है और हम उसे पलट कर दोबारा गाली देते हैं, तो एक से अनेक गालियां हो जाती हैं। और यदि हम उसे पलट कर गाली नहीं देंगे तो वही एक की एक गाली रहती है। तो इसीलिए हमें किसी से भी पलट कर अपशब्द या गाली नहीं देनी चाहिए। तीसरा दोहा पढ़ते हैं बच्चों। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माय, मनवा तो दहु दिस फिरे, यह तो सुमिरन नाय। कबीरदास जी यहाँ कहते हैं कि माला तो कर में फिरे, कर मतलब हाथ होता है, हाथ में माला फेरते हैं, और जीव फिरे मुख माय, और जीव पूरे मुख में घूमती रहती है। मनवा तो दहु दिस फिरे, और जो हमारा मन है वो बड़ा ही चंचल होता है, वो 10 दिशाओं में फिरता रहता है। तो फिर ईश्वर की भक्ति कैसे संभव हो सकती है? जब तक हम अपने मन पर, अपने चित्त पर, हम अपनी जिह्वा पर कंट्रोल नहीं करेंगे, नियंत्रण नहीं करेंगे, जब तक हम ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। सुमिरन मतलब ईश्वर की भक्ति करना। हम ईश्वर को जब तक सच्चे मन से, दिल से याद नहीं करेंगे, हम ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए अपने मन और चित्त पर कंट्रोल, नियंत्रण करना आवश्यक है। चौथा दोहा कबीरदास जी का है। कबीर घास न नींदिए, जो पाँव तल होए, उड़ पड़े जब आँख में, खरी दुहेली होए। कबीरदास जी कहते हैं कि घास जो कि बहुत कमज़ोर होती है ना, तो हमें घास जैसे तिनके की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। जो पाँव तल होए, जिसे कि हम पैरों तले कुचल देते हैं, तो हमें उसे नहीं कुचलना चाहिए। जब कभी भी उड़ पड़े जब आँख में, और जब कभी वो हवा के साथ उड़कर हमारी आँख में पड़ जाती है तिनका, घास का तिनका, तो वो हमें बहुत दुख दे जाता है। इसी प्रकार से समाज में जो कमज़ोर व्यक्ति होते हैं, हमें उनकी निंदा कभी भी नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट दोहा है। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होई, या आपा को डार दे, दया करें सब कोई। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि जग में, जग मतलब इस संसार में, कोई भी किसी का दुश्मन नहीं होता है। बैरी मतलब दुश्मन। जो मन शीतल हो, यदि तुम्हारे मन में शीतलता है, यदि तुम्हारे मन में अच्छे विचार हैं, तो तुम्हारा कोई भी व्यक्ति, संसार में कोई भी व्यक्ति तुम्हारा दुश्मन नहीं हो सकता है। या आपा को डार दे, या तो तुम अपने अंदर के घमंड को दूर कर दो। अगर आप अपने मन में जो घमंड है उसे दूर कर देंगे, तो तुम पर सभी व्यक्ति दया करेंगे। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको कबीरदास के ये 5 दोहे अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। आज हमने इनकी पुनरावृत्ति की है, पिछली वर्कशीटों के माध्यम से हमने इन्हें पढ़ा था। तो बच्चों,
अब देखिए उपरोक्त सभी दोहों का भावार्थ और विशेष अर्थ समझा और प्रश्नोत्तर भी किए। तो आइए देखते हैं कि अब तक आपने क्या सीखा। बच्चों ये आपकी पुनरावृत्ति वर्कशीट है, तो आपने क्या क्या सीखा। तो देखिए पहला प्रश्न है, आपको इन सभी दोहों में सबसे अच्छा कौन सा लगा और क्यों। बच्चों वैसे तो सभी दोहे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बहुत ही अच्छे हैं, ज्ञानवर्धक हैं, लेकिन इन सभी में सबसे अच्छा मुझे पहला दोहा लगा, जिसमें कबीरदास जी ने कहा है कि जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान। तो इसमें कबीरदास जी कहने का मतलब है कि इसमें सज्जन व्यक्ति के ज्ञान को महत्व दिया गया है। ये जो दोहा है इसमें जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनके ज्ञान को महत्व दिया गया है, ना कि उसकी जाति को। ठीक है बच्चों। दूसरा प्रश्न है, मनवा तो दहु दिस फिरे। मनवा तो दहु दिस फिरे, इसका भावार्थ बताइए, है ना। देखिए आप वर्कशीट से दूसरा प्रश्न समझेंगे। मनवा तो दहु दिस फिरे, कबीरदास की सूक्ति से आपने क्या समझा। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर है, मनवा तो दहु दिस फिरे, कबीरदास जी के अनुसार यदि मन चंचल है और एकाग्र नहीं हो तो ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसीलिए ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए हमें अपने मन और चित्त पर नियंत्रण करना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 3 है, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, पद के माध्यम से कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 का आंसर है, संत शिरोमणि कबीरदास जी कहते हैं कि अगर आप अपने मन में शीतलता हो तो इस संसार में कोई भी बैरी प्रतीत नहीं होता है। प्रतीत होना मतलब दिखाई देना, अर्थात अगर आदमी अपना अहंकार छोड़ दे तो उस पर हर कोई व्यक्ति दया करने को तैयार हो जाता है। तो ये है, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए। बच्चों प्रश्न नंबर 4 है, किसी एक दोहे का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो किसी एक दोहे का अर्थ आप लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने दोहे का अर्थ लिखा है। दोहा मैं आपको एक बार बता देती हूँ। दोहा है, कबीर घास न नींदिए जो पाँव तल होए, उड़ उड़ पड़े जब आँख में खरी दुहेली होए। ये दोहा है। ठीक है बच्चों, ये दोहा है और इस दोहे का अर्थ मैंने यहाँ लिखा है। तो देखिए आप इसे अपनी वर्कशीट में लिखेंगे। घास का मतलब तुच्छ चीज़ों से है। तुच्छ मतलब छोटी चीज़ों से। कोई भी छोटी से छोटी चीज़ यदि आपके पाँव के नीचे भी हो तब भी उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तिनका भी यदि आँख में पड़ जाए तो बहुत तेज़ दर्द करता है। हर छोटी से छोटी चीज़ का अपना महत्व होता है और हमें उस महत्व को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। तो बच्चों इस तरह से आपकी वर्कशीट में पूछे गए चारों प्रश्नों के उत्तर हुए। आप यहाँ से अब आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आराम से बैठकर आप सभी प्रश्नों के आंसर लिख सकते हैं। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको सभी प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ आए हैं तो आप इसे लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज सब्सक्राइब जरूर करना। और बच्चों इसमें एक गतिविधि दी है, उसे ज़रूर करना। इन दोहों को याद करना और गाकर अपने अध्यापक को सुनाइए। कबीरदास जी के बारे में और जानकारी एकत्रित कीजिए। बच्चों आपको बहुत सारी जानकारी आपकी बुक से मिल जाएगी। आप अपनी बुक से ज़रूर एक बार कबीर की सभी साखियों को पढ़िएगा। अगर आपको वर्कशीट समझ आई है तो आप इसे लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।